दुबे जी रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। आप तुम भी भी कर लो दुबे जी रिकॉर्डिंग, मेरा गूगल ड्राइव भर गया है अभी पूरा। हाँ मैं तुम चालू कर लिया मैं रिकॉर्डिंग। अपने हाँ लोकल सिस्टम पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब भी हम CSS के अंदर काम करते हैं तो इसमें हमको काफी सिलेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम P से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम फिर टैग एलिमेंट के नाम से सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं क्लास के नाम से सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे काफी सारे सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जी इनको हम कॉम्बिनेटर्स भी बोलते हैं। तो इनका क्या यूज होता है, बेसिकली यूज क्यों होते हैं, वो मैं इसमें थोड़ा सा तुमको बता रहा हूँ, जिससे कि अब आगे जब आप नेविगेशन बनाएंगे या जब हम थोड़ा डीपली कोड करेंगे तो उसके अंदर हमको समझ में आता है। क्योंकि एक साइड में हम बहुत लंबा चौड़ा CSS लिखते हैं, 5,000 6,000 पेज लाइंस की भी CSS चली जाती है। तो वहां पे इनका पता होना कि ये कैसे काम करते हैं और ये क्या क्या चीजें रहती है, इनका यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे मेरा HTML स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ P। मैंने यहाँ लिख दिया है, कुछ भी मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ अभी इसके अंदर। मैं ये P को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर रहा हूँ। 3 पैराग्राफ बनाया आपने। इसके ऊपर नीचे मैं एक डिवीजन ले ले रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन, मैंने एक डिवीजन लिया है और इस डिवीजन के अंदर मैंने 3 पैराग्राफ ले लिए। एक पैराग्राफ ये लिया है, एक पैराग्राफ मैंने ये लिया है और एक पैराग्राफ मैंने ये लिया है, ठीक है। जी ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने एक डिवीजन ले लिया, इसके अंदर भी मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, ये एक मैंने पैराग्राफ इसके अंदर भी ले लिया। अब देखो क्या करना है, मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग ओपन स्टाइलिंग क्लोज किया और इसके अंदर मैंने एक कोड लिखा div। उसके बाद मैंने div के बाद मैंने स्पेस दिया, ठीक है। और स्पेस देने के बाद मैंने लिखा P। अभी तो देखो अगर मेरे को डिवीजन में कोडिंग करना रहती तो मैं ऐसे कर देता था, कलर रेड इस तरीके से करता था ना। लेकिन हाँ अभी वो मैंने डिवीजन को पकड़ लेता। हाँ ऐसा कोड ना करते हुए मैंने लिखा div और div के बाद लिख दिया मैंने P। और मैं एक यहाँ स्पान टैग ले लेता हूँ, स्पान के अंदर एक मैंने P ले लिया और इसके अंदर मैंने ये पेस्ट किया, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर 3 पैराग्राफ टैग है। एक डिवीजन है उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग है, एक स्पान टैग है उसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है डिवीजन, डिवीजन के बाद मैंने एक स्पेस दिया है और स्पेस देने के बाद मैंने इसको कलर कर दिया रेड। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेरा जो डिवीजन था उस डिवीजन के अंदर ये वाला पैराग्राफ भी था, ये वाला पैराग्राफ भी था, ये वाला पैराग्राफ भी था और ये दूसरी जगह भी था। देखो ये डिवीजन के अंदर तीनों पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, रेड हो गया है। और इस वाले डिवीजन के अंदर इसका भी कलर पूरा रेड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक स्पान टैग देता हूँ, इसके अंदर भी मैं पैराग्राफ डाल के इसमें मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ और इसको सेव करके अब मैं करता हूँ रन। देखो इसका कलर भी रेड हो गया। अगर आपने किसी भी एलिमेंट में स्पेस देकर उसकी प्रॉपर्टी अगर चेंज की तो इसका मतलब ये होगा कि इस वाला कोई भी पेरेंट हो, मतलब अगर किसी भी डिवीजन जो पेरेंट प्रॉपर्टी है उसके अगर चाइल्ड में P है, कहीं पर भी हो, वो किसी भी एलिमेंट के अंदर हो, उसका वो कलर रेड कर देगा। ये समझ में आया? मतलब ये मेरा डिवीजन, हाँ इस डिवीजन के अंदर अगर मैं कहीं पर भी पैराग्राफ टैग लगा दूंगा, चाहे वो स्पान के अंदर हो, चाहे फिर वो एक और डिवीजन के अंदर हो या कहीं पर भी हो, तो उसका कलर प्रॉपर वो सिलेक्ट कर लेगा उसको। लेकिन अगर इंडिविजुअल वो स्पैन के अंदर है, मतलब अगर इसका पेरेंट कोई भी डिवीजन नहीं, अब जैसे अगर सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवीजन ओपन
और इसको मैं कर देता हूँ डिवीजन क्लोज। तो अब देखो क्या होगा, इसका भी कलर क्या हो गया, रेड हो गया। मतलब अगर कोई भी पैराग्राफ ऐसा, इसका इसका लिखने का मतलब क्या हुआ, ऐसे सारे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लो जिसका पेरेंट डिवीजन हो। हाँ, जिसका पेरेंट डिवीजन हो, चाइल्ड मतलब पी है। ठीक है, जिसका क्लियर। पेरेंट डिवीजन हो, मतलब फिर वो कोई भी पेरेंट हो, या पेरेंट हो या ग्रैंड पेरेंट हो, कोई भी हो। आए समझ में? हाँ, ये जो मतलब इस पैराग्राफ ये नेस्टेड होता है क्या, पैराग्राफ? पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ, हम्म। हाँ तो बना दो ना, क्या दिक्कत है। तो क्या वो भी फॉलो करेगा? नेस्टेड पैराग्राफ होगा तो उसका भी कलर चेंज होगा क्या? नो। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज किया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अब तुम ऐसा बोल रहे हो कि इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ बना दिया हाँ, और इसमें भी मैंने कुछ टेक्स्ट दे दिया, तो देखो इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि पहली बात तो ये लिखने का तरीका गलत होता है, ऐसा कभी लिखते नहीं है। दूसरा, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका पेरेंट तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखो डिवीजन ये हो गया, ये तरीका गलत है। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ नहीं आता। ये देखो ना, और दूसरी फिर ये वाली लाइन, भाई आपने ये पी ओपन किया, सॉरी ये अपन ने लिखा भी गलत है। यहाँ पे मैंने कर दिया पी क्लोज और फिर यहाँ पे मेरे को पी ओपन, कैसे होगा ये? अभी तो पूरा रेड ही कर दिया, वो रेड कर दिया। और नेस्टिंग कैसे करोगे? पी ओपन क्लियर क्या कर है? देता हूँ, पी क्लोज, तो ये दो पी ओपन हो गए ना, ये पी टैग ओपन हो गया, यहाँ पे भी पी टैग ओपन हो गया। तो पी के अंदर पी आएगा कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू HTML रूल अगर कोई टैग ओपन हुआ है तो उसको क्लोज करना जरूरी है। तो भाई पी को पहले आप क्लोज हाँ, करोगे तो ना, पी के अंदर पी करोगे। होगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है कौन सी, ये वाली, इसका तो कोई कोड ही नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ ओपन हुआ है, ये वाला क्लोज हुआ है। अभी केवल ये समझो कि अगर आपने कोई भी इस तरीके की वैल्यू लिखी है, डिवीजन और पी, डिवीजन के बाद स्पेस दिया, स्पेस के बाद आपने पी लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी बॉडी में आपने जो भी HTML पार्ट यूज किया है उसमें जहां पर भी डिवीजन होगा, अगर पैराग्राफ का वो पेरेंट है, चाहे वो पेरेंट हो या ग्रांड पेरेंट हो या कोई भी हो, वो उसका कलर रेड कर देगा। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एक डिवीजन, उसके बाद मैंने दूसरा डिवीजन, उसके बाद मैंने लिखा तीसरा डिवीजन और उसके बाद मैंने लिया पी हेलो वर्ल्ड। तो अब देखो इसका भी कलर अभी रेड हो गया। अब मैंने ऐसा लिखा डिवीजन ओपन डिवीजन क्लोज, इसके बाद मैंने एक स्पान टैग लिया, इसके बाद मैंने एक और स्पान टैग लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक H2 टैग लिया, इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया। तो यहाँ पर देखो ये जे नहीं होगा। तीसरा वाला ही है जे, क्योंकि इसका कोई ना कोई पेरेंट तो डिवीजन है ही ना। तो डिवीजन अगर इसका पेरेंट कोई सा भी पेरेंट हो, फर्स्ट लेवल पेरेंट हो, सेकंड लेवल पेरेंट हो या थर्ड लेवल पेरेंट हो या फोर्थ लेवल पेरेंट हो, वो उस प्रॉपर्टी में कलर्स रेड कर देगा। ठीक है, ठीक, समझ गया। क्लियर है? ठीक है। क्लियर क्लियर। पर भी ऐसा लिखा हुआ डिवीजन स्पेस पी, मतलब इसके लिखने का मतलब ये होता है कि जो पी चाइल्ड है उसका किसी भी लेवल पर अगर पेरेंट डिवीजन होता है तो उसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवीजन और अब मैं इसमें एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, फिर इसमें मैं एक और पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं जिससे सही से समझ में आएगा। एक पैरा बना लिया मैंने और फिर मैंने एक और यहाँ पर दूसरा भी पैरा बना लिया और यहाँ पर अब मैंने एक स्पान टैग दिया है और स्पान टैग के अंदर मैंने एक पैरा लिया और इसके अंदर भी मैंने कुछ टेक्स्ट डाल दिया। देखो मैंने HTML क्या बनाया, मैंने सबसे पहले एक डिवीजन बनाया, उस डिवीजन के अंदर मैंने दो पैराग्राफ दिए। ठीक है,
और इसी डिवीजन के अंदर इस एक स्पान टैग बनाया और स्पान में भी मैंने एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। अभी अगर मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डिवीजन पी और मैंने इसको दे दिया कलर रेड, क्या होगा, वो तीनों का कलर चेंज कर देगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये होता है कि किसी भी लेवल पर अगर पेरेंट डिवीजन हो तो वो ले लेगा। अब अगर इसकी जगह मैं इसका साइन लगा दूं ग्रेटर देन का, सेव करके मैं रन करता हूं, तो देखो अभी क्या हुआ, अभी उसने क्या करा, स्पान टैग के अंदर जो जो वैल्यू आ रही थी ना मेरी पैराग्राफ वाली, उसको इसने छोड़ दिया और अभी उसने केवल कौन सी वैल्यूज ली है, केवल दो उसने सिलेक्ट किया है। आया समझ में? अगर आप इसको हटा दोगे मतलब वो ये तीनों, ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? देखो ग्रेटर देन, जैसे ही आप ग्रेटर देन लगाओगे, इस ग्रेटर देन का मतलब ये हुआ कि ये जो पैराग्राफ हाँ। है इसका जो फर्स्ट पेरेंट अगर डिवीजन हो, पैराग्राफ का फर्स्ट पेरेंट कौन है, डिवीजन, तो उसने इसका कलर ऐड कर दिया। फिर उसने इस वाले पैराग्राफ को चेक किया, इसका भी फर्स्ट पेरेंट कौन है, डिवीजन, तो उसने कलर चेंज कर दिया। फिर उसने इस वाले पैराग्राफ को चेक किया, इसका फर्स्ट पेरेंट कौन है, स्पान, तो फिर उसने इसका कलर चेंज नहीं किया। पान। क्लियर है? क्लियर है। ग्रेटर देन मतलब सिंपल फर्स्ट पेरेंट होना चाहिए, अगर फर्स्ट पेरेंट नहीं है तो वो चेंज नहीं करेगा। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं, स्पान, स्पान के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं, तो वो कलर चेंज नहीं करेगा। ये देखो इसका भी नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्योंकि वो स्पान के अंदर है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा ले लूं डिवीजन, और इसके अंदर फिर मैं एक और डिवीजन ले लूं, और इसके अंदर मैं फिर एक और डिवीजन ले लूं, और इसके अंदर मैं ले लूं एक पैराग्राफ टैग, तो अब बताओ इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? एक मिनट, एक डिवीजन के अंदर। सर एक मिनट में आया, मैं कुछ अर्जेंट काम आया, जस्ट कमिंग इन अ मिनट। हेलो। हाँ बताओ, इनमें ये है, टैक्स चेंज होगा या नहीं होगा, इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। देखो ये तो मेरा पी एलिमेंट है, जब मैं इसको आता हूं तो इस ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ का जो फर्स्ट पेरेंट अगर डिवीजन हो, तो हाँ जब वो फर्स्ट पैर, हाँ डिवीजन है तो हाँ ठीक डिवीजन है। है तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। हाँ मतलब फर्स्ट तो डिवीजन ही है ना, हाँ सही बात है। इसका फर्स्ट पेरेंट कौन है, डिवीजन है, तो डिवीजन है तो उसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। तो ये समझ में आया। अगर मैं स्पेस, अगर ये हटा दूंगा तो देखो सारे कलर रेड हो रहा है, और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो केवल 1 2 3 हो रहा है। तो मतलब अगर आपने स्पेस दिया, स्पेस का मतलब ये होता है कि किसी भी लेवल तक अगर उसका पेरेंट डिवीजन हुआ, फर्स्ट लेवल पेरेंट, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, कोई भी लेवल का अगर पेरेंट डिवीजन होता है तो वो उसका कलर कर देगा, मतलब उसमें वो वाली प्रॉपर्टी सारी अप्लाई कर देगा। और अगर आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो उस कंडीशन में क्या होगा, केवल उसका एक लेवल को चेक करेगा बस। एक लेवल में डेव मिल जाएगा। बस एक लेवल तक, अगर जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा डॉट बॉक्स और यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन क्लास डॉट बॉक्स, सॉरी बॉक्स, देखो इसका कलर उसने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि जो मेरी क्लास है ना, उस क्लास के जस्ट पेरेंट उसका बॉक्स है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं तो देखो उसने कलर उसका चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि जैसे ही उसने पी को सिलेक्ट किया, फिर उसने देखा कि मेरा जो फर्स्ट पेरेंट कौन है, तो उसने देखा कि फर्स्ट पेरेंट में तो कोई भी क्लास अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसने हाँ छोड़ दिया, क्योंकि सेकंड वाले में क्लास मिल रही है उसको। तुरंत वाला मिलना चाहिए, जस्ट। जस्ट तुरंत वाला मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ।
अब अगला देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिवीजन बनाता हूँ। इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक और पैराग्राफ ले लिया। अब इन दोनों डिवीजन के बाहर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। देखो, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, ये दोनों पैराग्राफ तो मेरे किसके अंदर है, डिवीजन के अंदर है ना। और ये वाला पैराग्राफ है मेरा, ये डिवीजन के अंदर नहीं है। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा DIV प्लस P और इसमें मैंने कलर दे दिया रेड, तो देखो अभी किसका कलर चेंज हुआ है। ये प्लस वाला प्लस मतलब एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर नहीं हुआ ना चेंज? हुआ ना। ए, प्लस का बेस दोनों वो होना चाहिए उसका मेन। नहीं 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 नहीं, दोनों को नहीं होना चाहिए। डिवीजन प्लस पी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये डिवीजन मेरा फिनिश होगा, मतलब जहां पर ये डिवीजन होगा, जैसे यहाँ डिवीजन ओपन है, यहाँ पर डिवीजन क्लोज है, तो जहां पर भी मेरा डिवीजन क्लोज होगा उसके बाद जो पहला पी टैग होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। अरे मतलब डिवीजन जहाँ बंद होगा उसका पहला पी। उसका पहला पी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सपोज दूसरा पी ले लेता हूँ, तो दूसरे पी में अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है। मतलब जब आप प्लस का साइन लगाओगे, प्लस साइन का मतलब ये होगा कि आप जो लिख रहे हो ना यहाँ पे डिवीजन, तो जहां पे डिवीजन ओपन होने के बाद क्लोज होगा, उसके बाद जो पहला टैग होगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया। क्लोज होने के बाद, हाँ। आगे वैभव। जी ठीक है, देखो अपन ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, स्पेस। स्पेस तो तुमको समझ में आ गया है वैभव, स्पेस समझ में आ गया। जी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्रेटर देन वाली। ग्रेटर देन वाली समझ में आ गई। मतलब उसके जस्ट प्रोसीडिंग उस पर हो जाएगा। देखो, स्पेस में क्या होता है कि किसी भी लेवल तक अगर पेरेंट डिवीजन है तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। और ग्रेटर देन में ये होता है कि केवल और केवल उसके पेरेंट अगर मैच करता है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तीसरा होता है प्लस। प्लस के अंदर में क्या होता है, जैसे ये मेरा डिवीजन ओपन हुआ, ये मेरा डिवीजन क्लोज हुआ, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ ये लिया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ ये लिया हुआ है, और उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पर भी एक पैराग्राफ ले लिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने प्लस सेलेक्टर या कॉम्बिनेटर का यूज किया है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो डिवीजन जहां पर क्लोज होगा, आपने लिखा हुआ ना div प्लस पी, तो जहां पर आप ये वाली एलिमेंट क्लोज हो रहा है उसके जस्ट वाला जो पी एलिमेंट है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट, ठीक है। डिव के खत्म होने, ठीक है। ठीक, ओके, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर एक और पी ले लिया और उसके अंदर मैंने लॉरेम इप्सम टेक्स्ट डाला है, तो देखो केवल पहला ही सिलेक्ट होगा, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। नहीं हो, ठीक है। देखो दोनों सिलेक्ट हो गए। ठीक है, इसको बोल रहे हैं अपन जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपने प्लस का साइन यूज किया है तो एक सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर आप सारे अब अगर मैं एक और पी लिख देता हूं तो हो जाएगा। वो भी सिलेक्ट हो। तो ये चार चीज थी, ये समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्लियर है। जी, देखो क्लियर स्पेस है। प्लस ग्रेटर सिबलिंग और देन। ये सारे, हाँ ग्रेटर देन और सिबलिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंफर्म है जी जी। दुबे जी।
यस 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 देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये अपने को इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये अगर अपन पढ़ेंगे ना तो आगे जब अपन कोड करेंगे, जब अपन काफी लंबा लंबा कोड करेंगे तो उसके अंदर ये वाली सारी चीजें जो होती है ना वो अप्लाई होती हैं। अगर अपन इन्हीं चीजों को इसकी थोड़ी यस कर लेना, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। यस कर लो। div ठीक है, greater than यस div plus div, इसको क्या बोल रहे थे सर आप, इस मार्क को प्लस के बाद वाले सिबलिंग, जनरल सिबलिंग? सिबलिंग, जनरल सिबलिंग से ठीक है। अब देखो अपन ने चार चीजें पढ़ी हुई थी दुबे जी, तुमने शायद वो वाला लेक्चर मिस किया है जिसमें हमने ए लिंक, ए विजिटेड, ए होवर और ए एक्टिव, ये हमने चार प्रॉपर्टीज इसके अंदर पढ़ी हुई थी। तो एक छोटी सी चीज मैं अभी बना के बता रहा हूँ होवर का यूज करके, और उसी का यूज करते हुए हम जो ड्रॉप डाउन नेविगेशन होते हैं बनाते हैं। ठीक है, यस यस देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर मैं एक पी टैग ले लेता हूँ, या पी टैग ना लेते हुए मैं इसको नॉर्मल कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं लॉरेम इप्सिम डाल देता हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होती है? पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन वो पोजीशन होती है जो कि बॉडी से एसोसिएट होती है। बॉडी छोट श्रिंक करेगी तो वो पोजीशन भी अपने आप को छोटी करती जाएगी। और इसमें जैसे अपने को कल आपने बताया था जो एग्जांपल कि अगर एक बॉक्स को अपने को किसी दूसरे बॉक्स में करना है तो उसको एब्सोल्यूट पोजीशन अपने को देना पड़ेगी विद इन दी बॉक्स अगर मूव कराना है तो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक डिवीजन लिया, डिवीजन के अंदर मैंने डाला क्लिक हियर और उसके अंदर मैंने काफी सारा कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी लिखता हूँ और पी के अंदर मैं छोटा सा कुछ कोड कर देता हूँ। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड, इसमें पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, और ठीक है इसको कलर दे देते हैं व्हाइट। ये इस तरीके का आ गया। पहले मैंने डिवीजन के अंदर क्लिक किया डाला है और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है तुमको, एक मैंने पढ़ाया हुआ है डिस्प्ले नन। अच्छा डिस्प्ले में मैंने कौन कौन सी चीजें पढ़ाई हैं? एक तो मैंने बताया डिस्प्ले इनलाइन, दूसरा मैंने ब्लॉक बताया होगा, एक डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक और होगा। तीसरा मैंने बताया इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, ये तीन चीजें बताई हुई हैं और एक मैंने बताया हुआ है नन। दो चीजें होती हैं किसी भी बॉक्स को पूरा वहां से गायब करने के लिए, पहली होती है डिस्प्ले नन और एक होती है विजिबिलिटी हिडन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है बताओ? दोनों के अंदर डिस्प्ले, डिफरेंस, अगर नन कर देंगे तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और हिडन कर देंगे तो वो उतनी जगह खाली रखेगा, दिखेगा नहीं। हाँ हाँ, तो मैं अभी यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले नन, मतलब मैं ये चाहता हूँ ये यहाँ से प्रॉपर हट जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ डिवीजन, डिवीजन के बाद मैं कोलन लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं होवर। होवर क्या करता है पता है? इवेंट के लिए होता है ना, होवर, होवर क्या करता है? जैसे ही माउस ओवर करेंगे एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डिवीजन, डिवीजन पे जब मैं माउस का कर्सर लेके जाऊं तो मैंने एक स्पेस दिया, स्पेस देके मैंने लिखा पी, क्योंकि पी को मैंने हिडन कर रखा हुआ है। उसके बाद मैंने करली ब्रेसेस ओपन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक, मैंने इसको सेव करा। समझ गया, वो ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं था। इसी प्रॉपर्टी का, इन्हीं का यूज हाँ
डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक का यूज करते हुए, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हुए हम प्रॉपर नेविगेशन बना सकते हैं कितने भी लेवल तक। मतलब कितने लेवल तक, मतलब एक मेन्यू के अंदर दूसरा मेन्यू, तीसरा मेन्यू, चौथा मेन्यू, ऐसे अनलिमिटेड मेन्यू हम बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक ये जैसे अभी अपन ने एच ओवर किया है, होवर किया है, ऊपर पी में पैराग्राफ है। यदि मान लेते हैं कोई इमेज सेट करके रखें तो वो हिडन होगी, और जैसे एच ओवर करेंगे तो वो इमेज डिस्प्ले होगी। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिवीजन ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स। ठीक है, क्लियर है। इसके अंदर मैं एक और डिवीजन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स 1, और इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स 2। क्लियर है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इस इमेज लगा देता हूँ, जैसे मैंने img src और xyz.png दे दिया, और इसके अंदर मैं कोई एक पैराग्राफ लेके लॉरेम इप्सम मैंने डाल दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, इमेज आ गई, ये मेरा कंटेंट आ गया। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर p दिया हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको p को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डॉट बॉक्स। यस यस। अभी देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं अपन, डिवीजन क्लास बॉक्स, डिवीजन क्लास नन को बॉक्स, भी हटा नन करना पड़ेगा ना। क्या देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, नन भी करना पड़ेगा ना उसको। क्या क्या करना पड़ेगा। पिक्चर तो दिखती रहेगी ना, पिक्चर तो नहीं, दिखती रहेगी ना भी हमें जैसे तो। ये मेरा बॉक्स है, इसको मैं कर देता हूँ डॉट बॉक्स। हाँ क्लियर है। ये जो मेरा डॉट बॉक्स है उसके अंदर मैंने बैकग्राउंड रेड दे रहा है, हटा देता हूँ। क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर मैंने व्हाइट दे रखा है, इसको भी हटा देता हूँ। क्लियर है। यस यस। ये कैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल है। जो भी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर दिया हुआ है, तो क्लिक हेयर पर मैंने क्या कर रखा है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, पहले मैंने इसको पूरे को कर दिया हाइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले नन, मतलब स्टार्टिंग में तो ये डिस्प्ले नन होगा, इसके अंदर कोई भी चीज होगी वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं माउस का कर्सर इस हाँ डिवीजन पर लेके जा रहा हूँ, इस डिवीजन के ऊपर, जैसे ही मैं माउस का कर्सर इस डिवीजन के ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो शो करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने डिवीजन के होवर पर इस वाली क्लास में जो डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी थी उसको कन्वर्ट कर दिया है डिस्प्ले ब्लॉक में। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ कंफर्म, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक। नहीं नहीं। ये बहुत सिंपल है। मतलब इस क्या करोगे, आपने दे दिया पैडिंग, मतलब पैडिंग तो देना है नहीं देना है, इसको भी हटा देता हूं अभी। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको सीखनी है, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले नन क्या करेगा, उसको हटा देगा, और जब अगर आप उसको शो करना चाहते हो तो जिसके होवर पे आपको शो करना है, तो डिवीजन फिर कोलन लगा के होवर, और फिर इस क्लास का नाम, और इस क्लास के नाम के बाद आपको लिखना है डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी शो करेगी। इस बॉक्स वाले क्लास के होवर अंदर के अलावा और कोई इवेंट और है? अभी है काफी। होवर के अलावा कोई इवेंट और? हाँ हाँ, आगे पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। ये मैंने डिवीजन दिया, अब नहीं इसकी ठीक है। कोई भी चीज यहाँ पर अप्लाई करते जाऊं तो वो सारी की सारी वहां पे शो हो जाएगी। अब इसमें रिलेटिव का भी कंसेप्ट आता है और एब्सोल्यूट का भी कंसेप्ट आता है, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। अभी फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पी टैग लिया है, और पी टैग के अंदर मैंने एक कंटेंट डाल दिया है, और ये मैंने 3 बार कॉपी कर लिया। ठीक है, ये 3 बार मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है,
अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो पहला वाला चाइल्ड हो, मतलब ये पी के अंदर कितने चाइल्ड होगा अभी, 1 2 और 3। मैं ये चाहता हूं केवल मेरा ये पहला वाला ही सिलेक्ट हो, बाकी ये दोनों सिलेक्ट ना हो। तो उसके लिए भी क्या करना होता है, यहाँ आपको पी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोलन लगाना है। जैसे हम होवर देते हैं वैसे ही एक प्रॉपर्टी इसकी होती है फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और फर्स्ट चाइल्ड में मैंने इसका कलर कर दिया रेड। तो अगर आपको केवल पहला वाला सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कोड भी कर सकते हो, पी कोलन लगाओगे, उसके बाद लिखोगे फर्स्ट चाइल्ड और यहाँ पे लिख दोगे कलर रेड। कोई डाउट है? ठीक है कंफर्म? जी। देखो जैसे कोलन के साथ हमने क्या यूज करी है, ये सूडो क्लासेस है ना, ये सूडो वाली जो तुम कल पूछ रहे थे ना, क्लास। इसमें एक होता है एक्टिव, लिंक, विजिटेड, होवर, और एक हमने पढ़ लिया अभी फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। क्लियर है? तो स्यूडो का मतलब होता है नकली या फिर झूठा? हाँ हाँ हाँ, मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये वाली प्रॉपर्टी हमने पी के साथ यूज की है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल पी के साथ वो चीज यूज होगी, ये आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूं, मैं ये समझा देता हूं तुमको। जैसे मैंने यहाँ पर 3 डिवीजन बना दिए, एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, ठीक है, और उसमें कुछ कंटेंट हमने डाल लिया है। अब मैं देखो 1 2 3 मैंने बना लिए, और मैं यहाँ पे पी की जगह अभी क्या नाम दे दूंगा, डिवीजन, और मैं इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ ऑटो, पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल, इसको फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट, और इसमें कलर डाल देता हूँ व्हाइट, और बैकग्राउंड डाल देता हूँ ग्रीन। तो अभी देखो क्या हुआ, केवल जो मेरा पहला वाला डिवीजन था ना उसके अंदर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं, क्योंकि ये मेरे डिवीजन का फर्स्ट चाइल्ड है। बाकी दोनों में अप्लाई नहीं हुई। अब इसका क्या मतलब है, इसका भी जब हम आगे जो लंबे लंबे कोड करते हैं ना उसमें हमको ये काम में आ जाता है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पर डाल रहा हूं, मैंने यहाँ पर डाल दिया स्ट्रॉन्ग ओपन, और इसको मैंने बंद कर दिया स्ट्रॉन्ग क्लोज, और एक मैंने यहाँ पर डाल दिया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, उस वर्ड को हाईलाइट करता है, ठीक है। देखो अभी बताओ, देखो ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड थोड़ा सा क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहे हैं। अभी वो मतलब समझ आ नहीं रहा होगा, इसका अपन कलर ग्रीन हटा दो, ब्लैक, इन दोनों का हटा, देखो आप समझ में आ रहा होगा, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको सिलेक्ट करना हो तो इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, या मैंने डिवीजन तो लिखा ही हुआ है, डिवीजन के बाद में एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इसमें मैं फिलहाल कलर डाल देता हूँ। तो देखो स्ट्रॉन्ग का जो फर्स्ट चाइल्ड था उसको उसने रेड कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग का मेरा फर्स्ट चाइल्ड है तो उसको उसने रेड कर दिया, ये वाला वर्ड देखो, ये वाला। सर ये जनरल इतना जैसे रेड कलर करना है, इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखना जरूरी है क्या? ये तो नहीं सिंपल। नहीं 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 नहीं, ये केवल रेड करना है उसके लिए नहीं है। जैसे सपोज मैंने एक वेबसाइट पे काम किया, ठीक है, उस वेबसाइट में मैंने 1000 लाइंस का मैंने कोड लिखा, और 1000 लाइन का कोड लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट ऐसी बनाई है जिसमें मैंने हर पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग टैग दिया हुआ है, ठीक है। सपोज समझना, मैंने मैंने 100 पैराग्राफ यूज किए हैं वेबसाइट में, और उस वेबसाइट में 100 जगह पे मैंने 100 पैराग्राफ में कोई एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड को मैंने स्ट्रॉन्ग के थ्रू हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उसका कलर रेड कर दूं, या मैं उसका कलर ब्लू कर दूं, या उसके नीचे मैं एक अंडरलाइन डाल दूं,
या मैं उसका साइज बड़ा कर दूं, तो क्या तरीका होगा? पहला तरीका ये होगा कि मैं सब जगह जाके एक एक क्लास पुट करूं। तो अगर मैंने वो स्ट्रॉन्ग को अगर 20 बार लिखा हुआ तो 20 बार मेरे को क्लास पुट करना पड़ेगी। बजाय मैं 20 बार क्लास पुट करने के, मैं यहाँ पे बस पी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट चाइल्ड, वो सारी वेबसाइट में ऑटोमेटिक उसका वो काम कर देगा। और अगर मेरे को इन फ्यूचर में भी अगर चेंजेस करने हैं तो सिर्फ मैं एक लाइन के कोड से मैं उसमें काम कर पाऊंगा। कंप्लीट वेबसाइट उसी से चल रहा है। कंप्लीट वेबसाइट उसी से, मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैंने 10 जगह या 20 जगह जाके काम करना है, बस मैंने एक जगह इसको लिखा और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। मीटिंग खत्म होने वाली है सर, 2 मिनट बाद। दोबारा मैं भेज दूंगा लिंक। इस महीने मतलब 24 हो रही है, 30 तक मेरा टारगेट है कि अपन CSS को पूरा कंप्लीट कर लें। भले ही थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस अपने को लेना पड़े, लेकिन अपन 30 तक इसको पूरा फिनिश कर लें। देखो अब मैंने एक फॉर्म लिया, मेरे को तो जितनी भी रिकॉर्डिंग दिला। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं, मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग मिल जाती मेरे को। हाँ वो आज सेंड हो जाएगी तुमको कल पुरानी निकाला रिकॉर्डिंग। मैं दे दूंगा यार, दे लेना। अब मैं नई रिकॉर्डिंग उस पर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, मेरा सीधा ही भर गया, मेरा नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, मैं लोड करने लगा ना अब तो, मेरी तो आज से तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई। पुराना ले लेना आप। और आनंद, अब मैं भी अब बैठूंगा बिल्कुल कल, बस से मैं परसों शुरू को जब मैं आधी से बैठने लगा मैं काम करूंगा अब इसमें। अब 10 टाइम बजे चल रहा था मेरे को 10 बहुत बजे ज्यादा से कर व्यस्त रहे हैं ना था। सर फाइनल है? हाँ कल 10 बजे से करेंगे अपन। हाँ तब तो अच्छा रहे। ठीक है। हाँ देखो अब सूडो के अंदर अगली चीज मैं बता रहा हूँ। देखो सूडो में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना वो बता देता हूँ। एक होता है आपका चेक्ड। चेक्ड कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, या इनपुट टाइप में ले लेता हूँ रेडियो, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ मेल। ठीक है, मैंने फॉर्म लिया। अब अगर इसको मेरे को चेंज करना है तो इसका तरीका बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे आप लिखोगे इनपुट, तो का तरीका वही होता है कि आप इसमें कोलन लगाओ, मैंने कोलन लगा दिया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा चेक्ड। ठीक है, उसके बाद आप इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसमें दे देता हूँ हाइट 10 पिक्सल दे देता हूँ और विड्थ भी दे देता हूँ 10 पिक्सल। अभी देखो कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कर रही है ना, लेकिन जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा, ये देखो इसका कलर कैसा हो गया। कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने? रेडियो चेक इनपुट रेडियो